नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी शामिल थे। गिले शिकवों के बावजूद बैठक में बीजेपी का विरोध और बीजेपी के विरोध के लिए एकजुटता पर जोर था। तो दूसरी ओर मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर हुई एनडीए की बैठक के दौरान यूपीए के सभी गठबंधन के साथियों ने बीजेपी नेतृत्व में बैठक की है, उनके नेतृत्व को स्वीकारा है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी इसी महीने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन शुरू कर सकती है। अखिलेश यादव ने अनुमान लगाया है कि हार के डर से बीजेपी करीब 225 उम्मीदवारों को बदलने जा रही है इस बार चुनाव में। तो अगला चुनाव सबसे बड़ा चुनाव देश का होगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा मौका होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, दोनों एक दूसरे पर हमले लगातार कर रहे हैं। लेकिन हल्ला बोल की हम शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। सबसे पहले जनता का बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिखा दीजिए उन्हें। ये तमाम लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बहस में। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जनता के सामने रखेंगे सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत है। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ धीरेन्द्र मुन्ना जी जुड़ रहे हैं जो कि पक्ष रखेंगे एलजेपीआर का, चिराग पासवान की पार्टी का। रोहित कुमार सिंह उनके साथ उधर खड़े हैं युवा चेतना के। और तालियों के साथ अनुराग भदौरिया का स्वागत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर में यही आज चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। आपके साथ शुरू नहीं करेंगे, पहले रिपोर्ट दिखाएंगे। दो 2027 की जंग, अभी से यूपी की सियासत तंग। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य। राज्य में अराजकता थी, असुरक्षा थी, गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था। जिस राज्य के नौजवान के लिए राज्य में तो नौकरी और रोजगार नहीं था, लेकिन राज्य के बाहर भी पहचान का मोहताज होकर के इन सब चीजों से वंचित होना पड़ता। उस राज्य ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन का लाभ उठाया। योगी का ताबड़तोड़ वार, अखिलेश का पलटवार। विष्णु बनने का मौका खो दिया, और जब नहीं बन पा रहे हैं तो सोचिए आपको अमेरिका से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो कह देते हैं वो भारत स्वीकार कर लेता है। सोचो जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर किए हैं वो देख रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को योगी ने बताया बोझ। मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ वासियों से, आप लोग राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं कि नहीं है? राम मंदिर का निर्माण आजाद भारत में तत्काल हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती? जब ये आपकी आस्था को सम्मान नहीं दे सकते, आपके पूर्वजों को सम्मान नहीं दे सकते, आपके देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप इनके साथ जुड़ करके कौन सा बड़ा तीर मार देंगे? आप ये कुछ नहीं कर सकते। तो फर्जी एनकाउंटर पर अखिलेश पूछे सवाल। क्या अखिलेश का पीडीए रोक पाएगा योगी का विजय रथ? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, पहला प्रश्न आप ही से। योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं और हर बार वो ललकार रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस के जरिए इतना बड़ा चैलेंज बीजेपी को दिया है कि आपको नहीं लगता इस बार का चुनाव मुश्किल होगा आपके लिए? नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 सालों में जिस प्रकार का परिवर्तन देखा है, मुझे लगता है कि कोई ब्रांडिंग की, कोई रीब्रांडिंग की, किसी एडवर्टाइजमेंट की उत्तर प्रदेश को आवश्यकता नहीं है। यूपी में रहने वाला हर व्यक्ति, हर माता, बहन, बेटी, हर छात्र, युवा, हर बुजुर्ग व्यक्ति वो जीवन की अनुभूति कर सकता है कि उसके जीवन में क्या बदला। सुरक्षा का पहले क्या हाल था, आज सुरक्षा कितनी है। शिक्षा का पहले क्या हाल था, आज शिक्षा कितनी है।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का क्या हाल था, आज कितनी है। बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उस उत्तर प्रदेश को आज सुरक्षित उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है। जो बीमारू राज्य बन गया था, उस बीमारू राज्य से निकाल करके उसको अग्रणी राज्य बना दिया गया। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कतई चुनौती नहीं है। रही बात बहुत बड़ा आंकड़ा लेकर के आए तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये आंकड़े वाले खड़े हैं साथ में, मुझे तो इनका बयान भी याद आते हैं। वो कोने वाले की पार्टी के नेता कहते हैं कांग्रेस पर भरोसा मत करना, सबसे धोखेबाज पार्टी है ये क्या कहते हैं, चिरकुट विरकुट। जो लोग आपस में एक दूसरे को चिरकुट विरकुट बुलाते हो, जो छुटभैया वुटभैया बुलाते हो, जो कहते हो आपस में कभी भरोसा मत करना, और आज वो कहें कि हम एक साथ जाएंगे और जनता के बीच में चुनाव लड़ेंगे। एक बात मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार जनता है। वो जानती है विकास कौन कर सकता है, वो जानती है आगे कौन लेकर के जाएगा। और आपसी सत्ता की लड़ाई में जो सत्ता के भोगी लालची पार्टियां आकर के झूठे वादे करके उनके बीच में जाएंगे, उनको उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ती जाएगी और तीसरी बार सरकार। चलिए, बड़ा चैलेंज तो देंगे आप। तो अनुराग जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। किन मुद्दों पर चैलेंज देंगे? क्योंकि वो ये कहते हैं आप लोग हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पर घेरते थे, और पिछली बार लॉ एंड ऑर्डर को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा कि 9 वर्षों में 9 वर्ष का इन्होंने काम गिनाया, तो इनकी 9 वर्षों में उपलब्धियां गिनाता हूं मैं आपको। 9 वर्षों में 1 दर्जन से ज्यादा पर्चे लीक हुए उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिसको प्रतियोगिताओं की बात करते हैं। 48 लाख अभी भी जो कांस्टेबल भर्ती थी अटकी हुई है, किस तरह से वो भटके हैं आप भी अच्छी तरह जानते हैं। बहन बेटियों की बात करते हैं, हाथरस की घटना कोई भूला नहीं। रात के अंधेरे में अपने बेटी को तेल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। कोई बीएचयू की घटना नहीं भूला है, ना उन्नाव की घटना भूला है, और ना ही लखीमपुर की घटना भूला है, जिस तरह से आपने रोन दिया था लोगों को। और जब कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक हत्याएं हो रही हैं लगातार। गाजियाबाद में आपने देखा किस तरह से हत्या हुई। गाजीपुर में एक होटल मालिक को सरेआम गोली मार दी गई। लखनऊ के अंदर में सरेआम गोली मार दी गई। किस तरह से गोलियां मारी जा रही है, आपकी घटना देखने को मुझे मिल रही है। और आपका मुद्दा क्या है? कांग्रेस ने क्या कहा वो इनको चिंता है, लेकिन इनको चुना किसने था? ना कांग्रेस से चुना था, ना समाजवादी ने चुना था। चुना था आपको किसने? जनता ने। तो आपको जनता की बात करनी चाहिए थी कि आपने जनता के लिए कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, आपने जनता के लिए कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, आपने जनता के लिए कितने रोजगार दिए, आपने जनता के लिए कितनी व्यवस्थाएं की है जो उनको व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। हम तो काम गिनाते हैं। यहाँ हमने पार्क बनाया, डंके की चोट पे बोलते हैं 376 एकड़ का हमने जनरल पार्क बनाया। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हमने IT सिटी बनाई है लखनऊ के अंदर में HCL की। हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि हमने मेट्रो बनाई है। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हमने एक्सप्रेस वे बनाया है। डंके की चोट पे हम यहां पे बोलते हैं हमने 108, 102 एम्बुलेंस सुविधाएं की है, जिससे गांव में आप अगर कोई बीमार होता है तो उसको लेके जाते हैं। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हमने 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत किया था कि आप डायल करो, पुलिस आपके दरवाजे पे खड़ी थी, लेकिन आपने 100 की जगह 112 कर दिया। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हमने 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाया। अगर महिला को कोई दिक्कत होगी तो आराम से वो फोन करेगी और उसकी मदद होगी। हमने डंके की चोट पे बोलते हैं हमने बच्चों को IT से जोड़ा और लैपटॉप बांटे थे, उनको लैपटॉप दिए थे। हम काम गिनाते हैं। आप काम क्या, आप का नाम है इसके उसके झूठे सच गिनाते रहते हो, और आप कहते हो बुलडोजर आपका न्याय का प्रतीक हो सकता है। इस देश के अंदर में संविधान है, न्यायपालिका है। बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। अगर न्याय देने का काम है तो न्यायपालिका का है, बुलडोजर का नहीं है। लेकिन बुलडोजर पे अपनी हुंकार भरते हैं। सोचिए आप, इस देश के अंदर बुलडोजर न्यायपालिका, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला भी है कि भाई ये न्याय पे इस तरह से न्याय नहीं दिया सकता, आपको पहले नोटिस देनी पड़ेगी, उसके बाद कार्रवाई करने का आपको आदेश न्यायपालिका से मिलेगा। लेकिन ये मानने को कोई तैयार नहीं है। सवाल उठता है, मेरा सीधा सा सवाल इनसे मैं पूछता हूं, लगातार जो आपके पर्चे लीक, लगातार महिलाओं पे अत्याचार, और एक और महिलाओं के अत्याचार में जो सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर में 65,000 मामले दर्ज हुए हैं 2023-2024 में। छोटा सा रिस्पांस फिर आलोक जी बोलेंगे जल्दी। डंके की चोट पे बहुत कुछ गिना रहे थे, तो गिनाना चाहिए था। 1707 दंगे हुए, डंगे की चोट पे गिनाना चाहिए था। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो आपने तय कर लिया कि केवल हिंदुओं पर केस वापस लेंगे, आप मुसलमानों के केस वापस लेके हिंदुओं पर अंदर डालेंगे। ये झूठ है। ये डंके की चोट पे बताना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम पे मैं बीच में नहीं बोला था। हिंदू मुस्लिम पे मैं भदौरिया जी बीच में नहीं बोला था। हिंदू मुस्लिम पे नहीं बोला था। ये इनका एजेंडा हिंदू मुस्लिम एजेंडा है। शर्म आती है ऐसी राजनीति को। डंके की चोट पर बताना है तो ये बताना चाहिए था कि कितने कॉलेज तुम ऐसी राजनीति को बताएंगे, मैं डिवाइड की बात करता हूं। आप हो गया बहुत लंबी कथा सुन ली, अब सुनने की हिम्मत रखिए। डंके की चोट पर बताना था तो बताना चाहिए था कितनी GDP थी।
बताना चाहिए था कितनी इकोनॉमी थी, बताना चाहिए था कितने मेडिकल कॉलेज थे। अरे आप नहीं निकल पाते थे बाहर। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को गोद में बैठाने वाले टंके की चोट पर बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम होता था। जवाब 10 अरे सेकंड। बुलडोजर चल गया तो बहुत दिक्कत हो गई, क्यों ना चले? अंजना कानून जी। संगत चलता आलोक जी बोलेंगे ना। ना मिलता था ना मिलता रहेगा। आपको दर्द होता है, होता रहेगा, कोई समस्या नहीं है। बोलूंगा फिर आलोक जी बोलेंगे। इनके पास पता क्या है? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है वो। अरे हमारे जो पास इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम पे राजनीति करना चाहते हो आप? आपके पास था। आज के टॉप माफिया को नाम गिना दो। मैं चैलेंज करता हूं, टॉप 10 माफियाओं का नाम अभी जारी करो उत्तर प्रदेश का। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट को मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, रुको एक मिनट को आपसे नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप डंके की चोट पे आप टॉप 10 माफियाओं के नाम, एक मिनट को बारी आलोक जी अब हो गया। और साइकिल चोर था मुख्तार अंसारी। अच्छा, दोनों का संरक्षण आपके नेता करते थे। तथ्य पे बात हो रही है, रामचरितमानस का भी तथ्य पर बात हो रही अरे है। चुप रहो भाई, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, जबरदस्ती है, कोई डिबेट है क्या? साइकिल मैं चोर कह था रहा हूं, कि नहीं ये मुख्तार बोलोगे, अंसारी? ये बोलोगे, बताया जनता है टॉप यहाँ 10, पर। अरे हल्ला क्यों मचा रहे लगे हैं? समझाने। अरे चुप रहो बारी भाई, बारी हम कहते अच्छा हैं हो गया, एक टॉप लाइन टेन हो गया में आलोक जी बोल। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार थोड़ी है। डिबेट होती है, आपके मुझसे कहने ज्यादा से बोल चुप सकता हो हूं। जाएं। किसको बुला लिया है आपने? जिसको कुछ पता ही नहीं है तथ्य क्या होता है। बोलने का अरे अधिकार चुप रहिए आप। देखिए सवाल ये है, मैंने बस एक ही लाइन बोली। मैं सिद्धार्थ यादव जी को बोल रहा हूं, भारतीय, एक मिनट रुके, एक सर, एक नानी मिनट। के आगे अरे ननिया भाई चुप रहो ना, ऐसे डिबेट होती है क्या? नानी के आगे अरे ननिया चुप रहो, उड़ा। मैं सिद्धार्थ, नानी के आगे अरे ननिया यार उड़ा। क्या बात कर रहे हो भाई? बीच में मत बोलेगा। आप जैसे है ना, चित्रे लोगों बीच में के मत लिए तो बोलिए, चित्रे ही कर करने सकते हैं, आए मुझे हैं। माइक लेना जो पड़ेगा, चौराहे सर, पे माइक एक्टिंग लेना करने आए, मैंने पड़ेगा, कहा मैं अपने प्लीज। तथ्य पे बातें कर रहा हूँ। जल्दी। मैंने कहा एक लाइन में मैं कह रहा हूँ, मैं सिद्धार्थ यादव जी को चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज से बोलता हूँ सिद्धार्थ यादव जी, सुन लीजिए कान खोल के। अगर हिम्मत है, हैसियत है, 10 टॉप 10 माफियाओं के नाम आज जारी कर दिए उत्तर प्रदेश के। ठीक है, मैं आपके आलोक, साथ खड़ा हूं। करिए आप। अरे मैं करिए माफिया- आप। अभी कर करिए रहा हूं। आप। सुनेंगे? नहीं करेंगे, नहीं अरे करेंगे जिंदा ये। वालों के क्यों? जिनको मार दिया उनके भी कर देते हैं। नहीं जो करेंगे जेलों ये। में बंद है उनके भी कर नहीं देते हैं। करेंगे ये। जिनके आज आपको जेल पनाह देते थे उनके भी करते थे। मैं एक बात पूछता हूं, मैं एक बात पूछता हूं। 12 लाख करोड़ की जीडीपी थी आपके समय पे, छोड़ दीजिए हर चीज। टॉप 10 माफिया आज के नाम 30 पे नहीं लाख बोल करोड़ रहे की हैं। है। सिट्टी पिट्टी 30 गुम हो लाख गई। करोड़ की। सिट्टी ये पिट्टी गुम उत्तर हो गई। प्रदेश का 10 काम टॉप जो बोलता माफियाओं है। के नाम और आज पे ये आलोक जी अब हो गया, अब हो गया। माफिया- अनुराग जी, गुम। फिर अनुराग जी प्लीज। आलोक जी, आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है विपक्ष को? अगर क्या मिलकर आप चैलेंज दे पाएंगे, या आपको लगता है अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए? किस मुद्दे पर घेर पाएंगे? सबसे बड़ा आपकी नजर में तरीका क्या होना चाहिए विपक्ष का? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो आज की तारीख में भारतीय लोकतंत्र को बचाने का है। इस डिबेट से ही पता चलता है कि हिंदू मुसलमान करो, देश की भावनाओं को भड़काओ, नीट पेपर पर बात मत करो, कितने बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं उस पर बात मत करो, उत्तर प्रदेश के कितने बच्चे इजराइल में जाकर नौकरी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कितने बच्चे रूस की सेना में भर्ती होकर मर रहे हैं, उस पर बात मत करो। शंकराचार्य पर झूठे रेप के केस लगा दो, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान करो। दुर्भाग्यपूर्ण है कि शंकराचार्य के ऊपर देश के सनातन के सबसे ऊंचे वो पद के व्यक्ति हैं, उनके तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब प्रशासन इन्वॉल्व था और उनकी पालकी फेंक दी और अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के ऊपर झूठे केस लगवाए गए और उसमें सरकार और प्रशासन इन्वॉल्व था। और यहाँ पर बात कर रहे हैं अतीक अहमद की, और उसकी अतीक अहमद की कर लेते हैं भाई। लॉरेंस बिश्नोई आज किस जेल में है पता है किसी को? साबरमती में है, और अतीक अहमद भी साबरमती में ही था। तो किसकी गोद में कौन बैठाता है? गुजरात में सब इनको शरण क्यों मिल जाती है और इतने इतने साल तक साबरमती की जेल में ये क्यों रहते हैं? इस पे सोचिएगा। कहीं 2001 खत्म ही कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट ही पूछ रहा हूँ, कौन सी जेल की रिक्वेस्ट करी थी ये मैंने- भी बता दीजिए। अरे भाई रिक्वेस्ट सुन, करी क्या क्रिमिनल ने, उस ठीक जेल में है, रहे। ठीक है, अब जवाब सुनो। बिल्कुल चुप हो जाओ। नहीं आपने में जोड़िए ना। बोलिए इस बोलिए बात बोलिए आलोक जी। 10 सेकंड और इतना दीजिए। दर्द अगर बीच में नहीं, बीच में नहीं, एक आलोक जी को। जब आलोक जी बोल रहे थे और नीट के बारे में बोले थे, इतना दर्द अगर होता ना तो अच्छा लगता सुनने आपसे में। ज्यादा होता है। बच्चों के बारे में आपसे बच्चों की ज्यादा मौत होता होगी, है। दर्द नहीं हो रहा है। आपके जैसे बच्चों लोग की जो मौत होगी, राजनीतिक दर्द रोटियां नहीं हो सेकते रहा हैं है। उन पर नहीं ये होता हालत है इनकी। राजनीतिक रोटी सेक करके इसी पर राजनीति करने वाले लोग। आप देखिए आज हालत यह है कि आप लगभग 8 साल से आपकी सरकार है, वहां पर 2017 में आप आए थे, 8 के भी 9 साल हो गए। आपने तो ये कहा था कि हम हर महीने एक बाटला फ्री देंगे, अमित शाह जी कह के आए थे। वो उज्ज्वला वाले 12 से 9 किए, 9 से 4 कर दिए, उस पर बात नहीं करेंगे। मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने तो कहा था आवारा पशुओं का मैं 1 महीने के अंदर इंतजाम कर दूंगा। फरवरी 2022 के अंदर का स्टेटमेंट है। आप आवारा पशुओं तक को नहीं कर पाए, गैस का सिलेंडर नहीं दे पाए, 2500 रुपए दिल्ली में नहीं दे पाए, 10-10 हज़ार की एक किश्त बिहार में दी, दूसरी किश्त नहीं आई।
एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, महिलाओं पर और दलितों पर अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हैं तो उत्तर प्रदेश में। वो हाथरस की लड़की अंजना जी ने तमाम शो किए, उसमें 4 आरोपी थे, 3 तो जेल से छूट गए, एक और छूटने का इंतजाम कर रहा होगा अपना, और सब के सब भाजपा से कहीं ना कहीं लिंक मिलते हैं। वो शुभेंदु अधिकारी का जो पीए था, जिसकी मृत्यु हुई, गोली मारी गई जिसको, उसके भी तार कहीं ना कहीं सूत्र जो हैं भाजपा से जुड़ते रहे। अब दुर्भाग्य यह है कि कुंभ ढंग से नहीं करा सकते, सनातन के नाम पर वोट मांगेंगे, कुंभ के नाम पर कितनी लाशें बह जाएंगी किसी को नहीं बताएंगे। शंकराचार्य जी का तो मैंने एग्जाम्पल दिया ही, अरे आप तो चंदा चोर थे, अब तो चढ़ावा चोर हो गए। सनातन के नाम पर वोट मांगते हो, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में कहते हो कि 14 साल से बड़ी गाय को काटने की इजाजत देंगे हम, और उसके बाद लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो सोचें कि कौन से सनातन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनको सनातन से कोई मतलब नहीं है, सनातनी नहीं है, ये धनातनी है। रोहित जी, आप धनातनियों की तरफ खड़े हैं, वो बोल रहे हैं जी, कह रहे हैं धनातनियों की तरफ खड़े हैं। हाँ हाँ, वो बताएंगे उनको कौन धनातनी है सनातनी है, इनका टेस्ट कराना पड़ेगा अभी, लिटमस टेस्ट। ऐसा है कि गोपाष्टमी के दिन भारत की पवित्र धरा पर देसी गौवंश गौ माता का सरेआम नरसंहार तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश की राजधानी के सड़कों पर किया गया। धर्मनिष्ठ संतों का नरसंहार कराया गया। 2014 के बाद ही बोलोगे कुछ? 2014 के बाद अरे आप लोग तो पितवाए नहीं थे 2014 के बाद बोलोगे? स्वामी को बनारस में क्या उनके चोटी पे और ये समाजवादी पार्टी मैंने मौका ना माइक ले लिया, सनातन पर बात कर रहे हैं, बटुकों का अपमान बचाने के लिए सनातन पर बात कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने का मैंने संकल्प ले लिया है, जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जन्मभूमि पर बने अयोध्या में भव्य मंदिर में जाकर समाजवादी पार्टी के सदर दर्शन पूजन नहीं करेंगे, दान पात्र में चोरी हो रही है, मुद्दा पर आइए, मुद्दे पे आवाज पार्लियामेंट के अंदर प्रमोशन में आरक्षण बिल का विरोध किन लोगों ने किया? समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। गेस्ट कांड में बहन मायावती जी के हत्या के साजिश किसने रची? समाजवादी पार्टी के लोगों ने रची। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं इस बात को? इंक्वायरी करवाइए। भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने क्यों नहीं गए आपके नेता? प्रभु कणकण में, प्रभु कणकण में आप अयोध्या में नहीं है, हिसाब से खोजना चाहते अयोध्या में है कि नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, मेरी बात मत मानिए, एक बार भी छात्र की, महिलाओं की, जनता की बात की इन्होंने? इनको उससे मतलब नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे काटिए। ये बोलोगे जो विकास की बात नहीं करेंगे, आपके अधिकार की बात नहीं करेंगे, ये इसका उसका नाम बिगाड़ेंगे। क्यों नाम बिगाड़ना चाहते हैं? पता है, आपको मैसेज देते हैं हिंदू मुस्लिम का मैसेज, और ये इंसानियत की बात नहीं करते, मानवता की बात नहीं करते। ये बोलोगे जो धीरेन्द्र जी भी बोले, आप जवाब दे लीजिए, फिर धीरेन्द्र जी बोलेंगे, फिर जनता के सवाल महंगा हो जाए उसकी चिंता नहीं। मायावती जी कौन है? बारी बारी से छोटा सा जवाब इस बात पर। मैं बिल्कुल एक शब्द आपके बीच में नहीं बोला भदौरिया जी, और 2-3 बार इन्होंने एक बात कही। सनातनी में बोलूंगा नहीं, मैं सनातनी हूं बोलूंगा नहीं। कौन कर रहा है सनातनी, नहीं सनातनी, हिंदू मुसलमान, कौन कर रहा है? सनातन का मजाक बंद मैंने कीजिए। सनातनी हूं, मजाक नहीं है। फिर बदतमीजी कर रहे हैं, डंके की चोट पे बोलता हूं, सनातनी हूं। आपके लोग कैसे बोले? देखिए, सनातनी हूं मैं, डंके की चोट पे हूं। देखिए, मैं 2 बातें बोलता हूं, मैं केवल 2 बात बोलता हूं। बारी से बारी। अगर 2 ऐसे माफियाओं का नाम जिन्होंने उत्तर प्रदेश की आम जनता के नाक में दम कर दिया था, अगर नाक में दम कर दिया था, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, उनका मैंने नाम ले दिया तो हिंदू मुसलमान करना हो गया। मैं पूरी डिबेट में अंजना जी आज ही कहता हूं, बड़े युवा छात्र बैठे हैं, केवल जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप, एक्सप्रेसवे, रोड्स, मेट्रो और पेपर लीक, इसी पर बात करते हैं। अगला सवाल एनटीए की फंक्शनिंग को लेकर है, जिसकी वजह से नीट के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। अब इस बार एग्जाम होने वाला है, बच्चे पहले से घबराए हुए हैं। सीबीएसई में जिस तरह से ओएसएम सिस्टम फेल हुआ है, उसको लेकर प्रश्न है, और उसके बाद से अनेकों ऐसे मुद्दे। आखिर इस मोर्चे पर आपकी सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है, तो जवाब दीजिए। छात्र सवाल पूछ रहे हैं, इस पर एक स्पेसिफिक जवाब, उसके बाद यूपी में जाएंगे। मैं स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं, और मैं आग्रह करूंगा कि आपने प्रश्न पूछा है तो गंभीरता से उत्तर को भी सुनिएगा। देश के अंदर पेपर लीक को लेकर के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो, 2016 का सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आया, उसके बाद एनटीए बनाया गया। इसीलिए बनाया गया ताकि पेपर लीक नहीं हो सके, व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना है। उसके बावजूद कहीं लीकेज हुई। राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में पूर्व इसरो के चीफ थे, कमिटी बनाई गई, रिकमेंडेशन ली गई, जो रिकमेंडेशन आई 100% अक्षरशः उसका पालन किया गया। उसके बावजूद भी लीक हुआ
सरकार ने जिम्मेदारी ली है, हमने कहा है कि हम इसको जीरो टॉलरेंस पे रखेंगे। आजादी के 70 साल बाद पेपर लीक करने वालों को 6 माह की सजा थी, 6 माह की। मैं गंभीरता से कहता हूं, इस पैनल पे सबसे आखिर में पेपर किसी ने दिया होगा तो मैंने दिया होगा, सबसे युवा हूं यहां पर। 10 साल की सजा और 1 करोड़ का अगर उसमें कोई लेकर के आया फाइन, तो हमारी सरकार लेकर के आई। कि हमारी सरकार की गंभीरता है, जो आपका दर्द है वो हमारा भी दर्द है। नहीं होना चाहिए, हम माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मैं बड़ी गंभीरता से छात्र के नाते एक बात बोलता हूं, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी पेपर बनाने की, वहां से भी लीक हुआ। देश के लिए शर्मनाक है। एनटीए से भी लीक हुआ, शर्मनाक है, कोई दो राय नहीं है। देश के शिक्षा मंत्री ने आकर के कहा, चाहे एजेंसी कोई भी हो, सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। देश का नेतृत्व इसका संज्ञान लेकर के ये ना हो उसके लिए कर रहा है। जो एक्सट्रीम मेजर हमको लेने पड़ेंगे वो भी हम ले रहे हैं, पर ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता। आलोक जी, आप जो लोग माफियाएं चलाया करते थे, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, जो लोग माफियाएं चलाया करते थे, मास चीटिंग करवाया करते थे, जिन लोगों ने, अब मेरे को कहना अच्छा नहीं लगेगा, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, पेपर लीक पर पहले एक कानून आया था, इनकी सरकार वापस ले गई उसको। कर रहे हो, मैं अभी दिखा दूंगा, वापस ले गई उनको। अपना कमाल बात है। मतलब यहाँ खड़े होकर के सफेद चोगा पहन करके क्या छात्रों का बरगलाने के लिए कहेंगे, अरे हमको तो बहुत दर्द होता है भाई, हमको तो बहुत दर्द होता है। जिन नेताओं ने देश के अंदर जा जाके पेपर लीक करवाए, वो दर्द बता रहे हैं। कमाल बात है। आलोक जी बोल, आलोक जी, उसके बाद देखिए यही धर्मेंद्र, लिया था कि नहीं लिया था? अनुराग एक जी, मिनट, यही देखिए, शर्म करो, थोड़ा ये बहुत ही, अंजना जी बहुत ही, शर्म करो भाई, क्या बताएं भाई, शर्म क्या भाई, क्या जवाब दो, शर्म करो। अंजना जी, बच्ची शर्म करो, जवाब नहीं दूंगा पर मैं, सुसाइड किया है, शर्म करो, सब लोग जवाब नहीं दूंगा। कमाल है, पत्र लिख के सुसाइड किया है। माँ में आपके समय के अंदर कमाल बात है। पत्र को याद करो, आप वापस नहीं लेंगे, राजनीति करेंगे, अंजना जी कानून देखिए, वापस ले गए, जवाब ये बहुत- नहीं दूंगा। हाँ भाई, हाँ, ये क्या तरीका हुआ? एक मिनट, देखिए बहुत गंभीर विषय है और इनका कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजनीति केवल मेलोडी पे होनी चाहिए, बाकी किसी पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, अगर बच्चों के भविष्य के ऊपर भी राजनीति नहीं होगी तो किस चीज के ऊपर राजनीति होगी? पहला सवाल। एक मिनट रुकिए भाई, राजनीति का मौका बच्चों के भविष्य पर राजनीति सुनिए भाई, भविष्य को बनाने के लिए राजनीति होती और होनी चाहिए। 2024 में यही सीबीआई थी, यही सीबीआई के डायरेक्टर थे, यही धर्मेंद्र प्रधान थे। 2024 में भी ये पेपर आउट हुआ, कितने लोगों को सजा मिली? अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई। यहां पर बड़ी बड़ी बातें करने से मेरे छोटे भाई उसका फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले भी लताड़ लगाई कि जो कमेटी की रिकमेंडेशंस थी वो आपने नहीं मानी। आप अतीक अहमद हिंदू मुसलमान करते रहिए, लेकिन कभी सोचिएगा कि नीट का पेपर देने वाले, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं फिर कहूंगा, मैं आपको कटिंग्स दिखा दूंगा इंडियन एक्सप्रेस की तमाम अखबारों की। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले लताड़ लगाई कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को एग्जाम सेंटर्स पर क्यों नहीं लगाया आपने। वापस आते हैं, आज एयरफोर्स और पैरामिलिट्री की खबर आ रही है तो भी ये राजनीति करेंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, एयरफोर्स लगाना पड़ रहा है, पैरामिलिट्री लगानी पड़ रही है। मैं आपको बीच में नहीं बोला था, पट भी हमारी, वाह मैं भाई वाह। आपके बीच में नहीं बोला था। अगर देश के अंदर पेपर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अगर कोई सरकार नाकाम है और उसमें भी आपको राफेल लगाना पड़ता है तो ऐसे बिल्कुल सही, शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अब वापस आपकी भी लिस्ट गिरा दें। सुनिए भाई जरा, ठीक है धीरेन्द्र जी, एक मिनट, आप अभी तक नहीं बोल पाए, फिर मुझे सवाल भी लेना है सर, जल्दी से अंतिम भी करते हैं फिर। मैं अंतिम बात मैं आपकी भी लिस्ट गिना देता हूँ, 2007 की गिना देता हूँ, बहुत बड़ी 2006 बड़ी की गिना चीजें देता हूँ, बात हो रही थी, 2012 के सीबीएसई 12वीं का पेपर गिना देता हूँ। अरे भाई सुन तो करिए ना राजनीति फिर। मैं कह रहा हूं आपकी सरकार 14 साल से 12 साल से आप एक्शन ले लेते, जो भी लोग दोषी थे उनको जेल में लिया भेज ही देते। है। किसी ने मना आपके किया वाले जेल में जाते हैं तब भी तो छाती पीटने लगते हैं कि सारे जेल में चले गए, जेल में चले गए। एक ही बात कहना चाहूंगा, कमाल बात है, कोई नहीं पीट रहा मैं था। केवल एक चीज कहना चाहूंगा, आप छाती आलोक जी, पीटने जल्दी, से ताली नहीं जल्दी। पीट कि जो लोग ये हिंदू मुसलमान करते हैं वो घर जाके सोचिएगा कि 97% नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे हिंदू थे। 6 जो सुसाइड हुए, 6 के 6 हिंदू हैं। छात्रों में भी हिंदू और ये अतीक अहमद में आपको छात्रों उलझाए में भी रखेंगे। मुसलमान। मैं फिर कहूंगा ये है हिंदू कि मुसलमान ये लोग वाले। हिंदुत्व छात्रों के में नाम भी पर हिंदू और वोट मांगते मुसलमान। हैं, हमने तो लेकिन नहीं कहा। सुसाइड करने वाले बच्चों का ध्यान 96% नहीं पूछते जाकर। धीरेन्द्र जी, दुर्भाग्य यूपी है कि धर्म का नाम चुनाव- केवल एक वोट के सेकंड, लिए एक होगा। सेकंड, एक सेकंड, यूपी का चुनाव इन तमाम पेपर लीक्स के बाद होगा, तो खाली ये मुद्दा नहीं कि भाई बुलडोजर चला दिए, हम यहाँ चला दिए, वहां चला दिए। अरे भाई जो चोरी करा रहे हैं पेपर का, उनके यहाँ चलवाइए ना बुलडोजर। बिल्कुल चलना चाहिए और इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसकी गंभीरता को जरूर प्रधानमंत्री ने समझा है। जरा बता के जाइए। मैं आज 1 महीना हो गया एग्जाम हुए, मैं बता रहा हूँ, किसी के घर मैं पर बता क्यों रहा नहीं हूँ। चला अभी तक?
क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। मैं बता रहा हूँ ना, अरे मैं बता रहा हूँ ना, मुसलमान निकल ही नहीं पा रहा दिमाग से। मैं ये बुलडोजर चलेगा, लेकिन क्या अंजना जी आप फिर नीट के एग्जाम के लोगों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? नहीं चलाएंगे आप। रुकिए आ रहे हैं तो सवाल पूछेगा। लोग उसके अंदर छात्रों के जल्दी एक बार बोल लेने बैठे हुए हैं। आलोक जी छात्रों के बात पर पूरा देश गंभीर है। प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने अधीन ये चीजों को लिया है, लेकिन क्या बताइए पीडीए का नारा ये लोग देते हैं ना, लेकिन जब दलितों की हत्या होती है, पासी समाज की हत्या होती है, बगल में प्रयागराज में हत्या होती है होलागढ़ में, तो वहां पर अखिलेश जी वहां पर रहते हैं, लेकिन आंसू पोंछने के लिए नहीं जाते। क्यों? अगर अरे भाई सुनिए तो सही बाकी, और उसके बाद मैं बताता हूँ अरे पीडीए की हत्या, पीडीए का नारा कौन दे रहा है? पीडीए का नारा कौन दे रहा है? क्या खा के आए हैं आप? प्लीज सर थोड़ा, पहली बार तो बेचारे मुंह खोल पाए हैं, बोल लेने। हाथ उठाइए ना, हाथ उठाइए सर। नहीं उठाएंगे क्योंकि इन्हीं के पोषित गुंडों ने हत्या की है। कोसाम्बी में एक ही परिवार के 5 लोगों पर ट्रैक्टर आप ही के पोषित लोगों ने चढ़ा दिया। क्यों नहीं अखिलेश जी वहां जाने का काम किए? और आप पीडीए का नारा देते हैं। मलियाबाद में कंस पासी जी के किला का बात अगर हम लोग उठाते हैं, आप क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि वहां पर आपको समझ में आता है कि वो दलित की किला थी, दलित का किला का स्मारक नहीं बनना चाहिए। आप पीडीए की बात करते हैं तो दलित के बात कौन करेगा उत्तर प्रदेश में? ये नारा सिर्फ है। ठीक है, इसके बाद आ रही है रोहित जी। अनुराग जी सवाल सुन लीजिए। आप बार बार आरोप आप दोनों लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो जब धर्म की बात हो तो डिरेल है, पीडीए वो डिरेलमेंट नहीं है, जाति की बात की जाए। मैं बता रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ। आप भी तो वही काम करते हैं। मतलब साफ साफ हमने कहा है पीड़ित कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है, किसी समाज का है, किसी धर्म का है, किसी वर्ग का है, हम उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। अभी आपका जवाब दे दूं, आपने बोला था आपके बीच में नहीं बोला, अब आपका जवाब क्या है? देखिए कैसे गिना रहे हैं। अंजना जी इनका जवाब ले लीजिए। इन्होंने बोला हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अंजना जी ये खुद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में दलितों पे अत्याचार बढ़ा है। ये बीजेपी की करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? दलितों की एक ही वर्ग का। अंजना जी, मुझे बोलने अंजना जी हत्यारा कौन है? तो मैं बता रहा हूँ। उसको जेल में अंजना जी, ठीक है अंजना जी बोलिए जी, जल्दी बोलिए। 10 सेकंड। जो बिहार में हरा गमछा है ना, उत्तर प्रदेश में वही टोपी लाल है जो हत्या कर रहा है, और कोई और नहीं। इन्हीं के छोटे सवाल आपने बोला है ना, आप लगातार आपके लोग एक ही लोग कर रहे हैं, आपके पोषित लोग कर रहे हैं, आपके पोषित लोग कर रहे हैं। जैसे बिहार में होता है उसी तरह से, तो दलितों की बात कौन करेगा? आप सिर्फ अपनी बात करते हैं। पीडीए का नारा देकर के आप दलितों की बात नहीं करते, दलितों के हितों की बात आप नहीं करते। पीडीए वाले कुछ भी करे जीतेंगे नहीं। सवाल सुनिए, पीडीए में क्या परिवारवाद नहीं है? पीडीए कुछ भी करे, 37 हो चाहे 32 हो चाहे 27 हो, कभी जीतेंगे नहीं। कोशिश करे अगला पैदाइश में। सवाल क्या था आपका पता नहीं चला, नारा देने लगे आप। राजनीति मत कीजिए, सवाल पूछिए। सर आपके शुरुआत में जो आपने कहा कि हम 7 काम गिनती करवाते, जो आपने कहा कि महिला के लिए ये हेल्पलाइन जारी किया, अखिलेश ने ये हेल्पलाइन जारी किया महिला सुरक्षा के लिए। कैसा महिला सुरक्षा था कि उसके पिताजी कहते थे कि बच्चे हैं, बच्चे से गलतियां हो जाती थी, और खुद मायावती दलित के जो नारा खोलने वाले कांड पे जो थूथू हुआ था, अब आज तक लोगों की याद है। ठीक है। हेलो, मेरा नाम ये सिर्फ नारे में जीते हैं। मेरा सवाल ये है कि सर ने अभी अतीक अहमद को लेके बोला, मैं मानती हूँ कि ठीक है वो आतंकवादी थे, तो उसी आतंकवादी को हमारी संसद में खिराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि क्यों दी गई? इस पे सवाल होना चाहिए। और आप ये बताइए संसद में। माइक मैंने पकड़ा हुआ। मेरा ये सवाल है, आप तब से रिलीजन की बात कर रहे हो आप, लेकिन नीट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। उसमें भी आप रिलीजन लेके आ रहे हो। तो आप जिसने भी फांसी लगाई वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि अगली बार से हम ऐसा करेंगे कि अगली बार से बच्चे फांसी वगैरह ना लगाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल मेरा आप ही के लिए। जवाब नहीं मिलेगा। बोले मेरा सवाल सबसे है, मेरा सवाल सबसे है, मतलब ये हिंदू मुस्लिम सब कुछ हो गया, सब कुछ कर, बीजेपी टीएमसी सब कुछ अलग अलग है। मेरा बस आपसे ये कहना है कि एक अच्छा अपोजिशन कब आएगा इंडिया में, और एक अच्छा रूलिंग पार्टी कब आएगी? जब एक अच्छा आंसरेबल पार्टी आए जो तुरंत आंसर करे रेदर देन बीइंग ऑन रिलीजन। मेरा भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि आप सब लोग रिलीजन के ऊपर तो बहुत अच्छे से बात कर लेते हो, जब पेपर लीक की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तब उस चीज को कोई भी डिफाइन नहीं कर पाता कि ये सारे क्राइटेरिया हैं, इनके आगे ये सब चीजें नहीं खराब होंगी। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं, आप जवाब दीजिए, फिर रोज जी आ रही हूँ।
उत्तर प्रदेश का जीडीपी 2016 में 12 लाख करोड़, आज 30 लाख करोड़। केवल सुनते जाइएगा। इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी के समय में आई थी 1 लाख करोड़ से नीचे, आज 45 लाख करोड़। अनएम्प्लॉयमेंट का दर 2017 में 19%, आज 2.24%। स्टार्टअप्स भूल ही जाइए उनके समय में, आज 20,000 स्टार्टअप्स और 8 यूनिकॉर्न। एक्सप्रेसवे 55% देश के एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर। रोड 35,000 किलोमीटर रूरल रोड्स हमने बनवाई। मेट्रो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ सब काम है। नहीं है हिंदू मुसलमान, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। और यहां से आपने क्या सुना, यहां से आपने क्या सुना छात्रों में, इनसे आपने क्या सुना, कह रहा मरने वाला छात्र जो है वो कैसे हिंदू था, वो जो अध्यापक था वो कैसे हिंदू था, वो कैसे मुसलमान था। हम नहीं कह रहे ये बात, हमारा कोई मतलब नहीं है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैंने शुरुआत में भी कहा था, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। नहीं मतलब हमें हिंदू और मुसलमान से, अगर होता तो ट्रिपल तलाक का तंज हम नहीं दूर करते, उस पे भी आप रोए। हम डेवलपमेंट करें तब इनको दिक्कत, हम कुछ और करें तब इनको दिक्कत। केवल राजनीति के लिए ये तो ऐसे दूध के धुल के आ जाते हैं टीवी डिबेट में जैसे कभी सत्ता में नहीं रहे। अरे गिरबान में झांक करके देखिए, आपके नेता भी मुख्यमंत्री थे, आपके नेता भी प्रधानमंत्री थे। आप लोगों ने क्या किया था? जो लोग हिंदू मुसलमान कर करके, मेरे को अंजना जी आपत्ति है, मैं बताता हूं, मेरे को आपत्ति है। मनमोहन सिंह जी कहे, मैं अरे यार हिंदू मुस्लिम कौन करता है? ऐसा वाला टेप रिकॉर्डर हो जो लगातार चलते रहते हो, ये कौन से जमाने का टेप रिकॉर्डर है? एक शब्द नहीं बोला। मुझे आपत्ति है, देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर के कहे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो हिंदू मुसलमान नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कोई सरकार ने तय कर लिया कि एक धर्म के लोगों पर केस वापस लेंगे, वो हिंदू मुसलमान नहीं है, और उसके खिलाफ हमने बोल दिया तो हिंदू मुसलमान। अभी आपके शो पर खड़े होकर कह दिया छात्रों में इतने छात्र हिंदू थे। किसने बोली ये बात? कांग्रेस पार्टी ने। हम नहीं देखते इस चश्मे से, हम देखते हैं सबकी बात, हम देखते हैं सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। पर आप लोग बांट कर एमवाई की राजनीति करने वाले पीडीए, अभी पीडीए में बता रहे थे, 10 सेकंड ले रहा हूं, पीडीए में बता रहे थे, पीडीए मतलब पीडीए घंटा ले लिया। अरे पीडीए का फुल फॉर्म तो पूछिए, क्या है पीडीए का? इंग्लिश आती है? कोई पीड़ित होगा तो उसके साथ खड़े होकर बताइए। अरे जब मैं कह रहा हूं पीड़ित, आप बताओ पीडीए का फुल फॉर्म। पीड़ित होगा समाजवादी खड़ी दिखाई देगी। अरे पीडीए का फुल फॉर्म बताओ, इंग्लिश तो आती होगी। अब जवाब सुनिए, उसके आधार हैं रोज। पीडीए के फुल फॉर्म से शुरू करो। सुनिए, अब आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए। हाँ, आप पी बोलो। आप सवाल है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमने आपको बोला ना, जनता पार्टी जब इनसे हमने पूछा जवाब, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये पूछा गया, आप बताइए कि आपने उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया, तो ये बार-बार किस पे जा रहे पता है? हिंदू मुस्लिम पे तो लगे रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे। उसके बाद फिर कहां अटक गए पता है? सुनिए, कहां पे अटके? पीडीए पे अटक गए। अब इनके समझ में आया पीडीए मतलब क्या होता है? पीडीए मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश में पीड़ित है तो समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। चाहे विश्वकर्मा की बेटी गाजीपुर में हो, उसके साथ अन्याय हुआ, समाजवादी खड़े हुए। चाहे यहाँ पे किस तरह से शंकराचार्य के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी पार्टी खड़े हुए। आप एक ही बात दोहरा रहे हैं, एक ही बात दोहरा रहे हैं, खड़े हुए। समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म के अलावा दूसरी कोई राजनीति। अरे पानी पी लीजिए, बोतल नीचे है, पानी पीजिए। बारी बारी। ऐसा है, सुनिए, बलिया से बागपत, अगर बुरे दिन में है तो हम उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। सवाल नहीं है तो आवाज नहीं जा रही, आप बोलिए प्लीज। बलिया अनुराग जी, अगर कोई व्यक्ति बुरे दिन में होगा, समाजवादी पार्टी हर व्यक्ति के साथ खड़ी दिखाई देगी। किला से जागते रहो, रुकिए, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, इत्मीनान रखिए। अरे बोलो बोलो, अरे बोल ही ना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बलिया से बागपत और गोरखपुर से गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता ने यह तय कर लिया है कि 27 में 27 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कब्जा की राजनीति अब नहीं चलेगी। सरकारी बंगला का जंगला जिन लोगों ने सफाई पहुंचाया उनको जनता ने प्रणाम कर लिया। 27 में 27 सीटों पर समेटेगी जनता। त्रिवेणी संगम में राजनीतिक रूप से परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट का सदुपयोग करते हुए राजनीतिक लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए समाजवादी पार्टी का राजनीतिक पिंडदान करेगी। 27 में 27 बाय बाय हो गया। मुझे लगता है कि त्रिवेणी से ही और शुरू कर लेते हैं। सैकड़ों लोग थे जिनको अंतिम संस्कार का कुंभ में मौका नहीं मिला, ये त्रिवेणी की बात करेंगे। उसके बाद मुद्दे की बात करते हैं। एक सवाल बच्चे ने पूछा था बहुत अच्छा, कि अच्छी सरकार और अच्छा विपक्ष कैसे आएगा।
अच्छी सरकार और अच्छा विपक्ष जब आएगा जब हम मुद्दों पर वोट देंगे। उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। बिहार में 10-10 हजार रुपए चुनाव के दौरान डल जाएं और वोट दे दें, अगर ऐसा करेंगे वोटर तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। नीट के ऊपर और तमाम सीबीएसई के मुद्दे के ऊपर लगभग 3 करोड़ नहीं, वोट तो जनता ही देती है, अच्छा बुरा मैं तो कह ही रहा हूं। अच्छा विपक्ष आप उसके नहीं बन बाद पा रहे, गलती सुनिए जनता ना की भाई, है, वाह। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था। 3 करोड़ लोग प्रभावित हैं जी नीट और सीबीएसई के एग्जाम से, लेकिन देश के अंदर अपनी इच्छा से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने बहुत प्रोग्राम किए, अपनी इच्छा से 300 लोग किसी चौराहे पे इकट्ठे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ब्रेन वॉश कर दिया गया है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। मोदी जी हैं, इनसे सवाल मत पूछिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी विश्व गुरु हैं, मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं। दुर्भाग्य ये है कि जिस दिन वोटर मुद्दों पर वोट देगा, जिस दिन अंकिता भंडारी पर उत्तराखंड में वोट पड़ेगा, इनकी सरकार ढूंढने से नहीं मिलेगी। जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर अंकिता भंडारी की तरह हाथ रस की घटना पर वोट पड़ेगा, उस दिन नहीं रहेगी। जिस दिन, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा कि 5 गुना देश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया। आज हमारी ईएमआई कहां पहुंच गई? जब इन मुद्दों के ऊपर आप वोट डालेंगे और ये पूछेंगे कि सीएम साहब उत्तर प्रदेश आपके ऊपर कितने केस थे और आपने कितने अपने केस वापस लेने का एप्लीकेशन लगाई थी, जिस दिन जनता ये पूछेगी उस दिन सरकार भी बदलेगी और जवाबदेही भी तय होगी। मैं अनुराग जी से पूछना चाहता हूं कि मलियाबाद में जो कंस पासी जी का किला है वह दलितों का स्मारक बनना चाहिए कि नहीं, उनकी स्मृति को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? आप सरकार से बताओ क्यों नहीं बना रहे हैं? आप मेरे साथ दलित के मुद्दे पे खड़े हैं कि नहीं? आप खड़े हैं कि नहीं मेरे साथ? सवाल किससे हो रहा है? मैं आंदोलन कर रहा हूँ, होना चाहिए कि नहीं होना अब सिद्धार्थ जी आप जवाब दीजिए। छोटा सा उत्तर देता हूं। हैरानी थोड़ी ये है, इटालियन पास्ता खाने वाले राहुल जी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती आप लोगों की है। देश में विपक्ष है, पास्ता इटालियन ही होता है, उसका क्यूजीन इटालियन है, गलत मत लीजिएगा। नीट नहीं है, नीलामी है, भाजपा की कारस्तानी है। सारी कमी देश की जनता की है, लोकतंत्र के अंदर। साथ और सबका विनाश नया नारा। अब आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता। इनके नेता आपको बताता हूं, आपको तो बहुत पहले पता चल गया था जब सत्ता से बाहर गए। रोज वही देख रहे हैं, सत्ता की कुर्सी नहीं मिल पा रही, आपको तो बहुत पता है। इनके नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के अंदर यह बयान दिया था, हमको जो वोट नहीं देते हैं वो राक्षस है। और उन्हीं के प्रवक्ता आज खड़े होकर के बोल रहे हैं देश तो सुधर जाएगा अगर लोग सुधर जाएंगे। देश की सुधरने की बात नहीं की। लोग सुधरे हुए हैं, सरकार की बात की। लोकतंत्र बहुत अच्छा है। अच्छे विपक्ष की आप लोगों ने देश का बंटाधार किया, यूपीए में 10 साल रह करके देश को बर्बाद किया। पिछले 12 सालों से जिस राज्य में कांग्रेस सरकार बना लेती है उससे लौट करके नहीं आती। यूपी के सीएम के ऊपर कितने मुकदमे थे, इसका उत्तर दीजिए मुझे। अरे रुक जाइए, बताइए भाई जरा। आप अकेले आप विपक्ष में नहीं है, मैं बड़ी गंभीरता से बोलता हूं, सत्ता में भी है। ये हिमाचल में भी सत्ता में है, तेलंगाना में भी सत्ता में है, कर्नाटक में भी सत्ता में है। सत्ता में मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई मना नहीं कर 12 साल में, लेकिन पिछले 12 साल में कांग्रेस पार्टी को हमारी हिमाचल में सरकार आने के बाद एक भी पेपर आउट नहीं है, एक भी पेपर नहीं है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।